दोस्तों, अच्छे व्यवहार का भले ही कोई आर्थिक मूल्य ना हो, लेकिन एक अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। हेलो गाइस, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्यारी सी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे और एक किसान की। एक बार की बात है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ बाहर घूमने के लिए निकलता है। थोड़ी दूर जाता है तो देखता है कि एक किसान जो खेतों में काम करते रहते हैं, उनके जूते थोड़ी दूर पे निकले हुए होते हैं। तो जब वो बच्चा अपने पापा के साथ आगे बढ़ते हुआ जाता है उस जूते के पास, तो जानते ही हैं बच्चों का मन बहुत ही चंचल होता है। तो जब जाता है तो अपने पापा से कहता है कि पापा कुछ आनंद लेते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा कैसा आनंद। तो बच्चा कहता है क्या पापा, आप समझते नहीं हैं, एक छोटा सा मजाक करते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या मतलब, मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसा मजाक। तो कहता है कि पापा जो जूते हैं ना, इसको कहीं पे छिपा देते हैं। छुपाने के बाद जब वो किसान आएगा और जब देखेगा कि उसके जूते नहीं हैं, तो उसका चेहरा देखेगा कि कैसा वो बिहेव करता है। तो देखा जाए चलिए। उसके पापा बहुत ही दुखी होते हैं। कहते हैं कि बेटा ज़िंदगी में ऐसा कभी मत करना। हो सकता है कि ये जूते जो हैं तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी चीज़ हो, लेकिन उसके ज़िंदगी की पूरी कमाई भी हो सकती है। हो सकता है कि उसके लिए ये बहुत ही मूल्यवान चीज़ हो। उसने अपने पसीने से, अपने बहुत ही मन से इस चीज़ को खरीदा हो। तो ऐसा मजाक कभी मत उड़ाना। तो बच्चा काफ़ी सैड हो जाता है। एक्चुअली उसके पापा उसकी बात नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा नाखुश हो जाता है। तब तक उसके पापा बोलते हैं कि बेटा एक दूसरी आइडिया है। अगर तुमको मज़े ही लेने हैं, आनंद ही लेना है, तो एक मैं दूसरी आइडिया बताता हूँ। फिर से बच्चा खुश हो जाता है। कहता है पापा क्या हो, कैसी आइडिया। तो बताते हैं कि ऐसा करते हैं कि इन जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं। और सिक्के डालने के बाद हम लोग झाड़ी के पीछे जाकर के छिप जाते हैं और देखते हैं कि जब वो किसान आते हैं तो उनको कैसा फील होता है। बेटा भी कहता है कि जानते ही हैं बच्चों का दिमाग चंचल होता है। बेटा भी तुरंत तैयार हो जाता है, कहता है पापा ठीक है। तब तक वो किसान आता हुआ, दूर से आता हुआ दिखता रहता है। तो तुरंत वो सिक्के रखते हैं और जा कर के झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही वो किसान आता है, अपने जूते को पहनने के लिए पैर डालता है, तब तक देखता है कि कुछ तो है हार्ड हार्ड टाइप सा। तो उसको लगता है कि कोई मिट्टी होगी, चली गई होगी जूतों में। तब तक उसको निकालने की कोशिश करता है तो देखता है कि सिक्के। उस सिक्कों को देख करके उसके आंखों में खुशियों की चमक झलकने लगती है। बिल्कुल खुश हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कौन है, किसने ये पैसे जो सिक्के हैं वो रखा हुआ है मेरे जूतों में। तब तक सोचते सोचते दूसरा भी पैर दूसरे वाले जूते में डालता है और उसमें से भी सिक्के निकलते हैं। जब दोनों जूतों में से सिक्के निकलते हैं तो वो जो किसान होता है, घुटनों के बल गिर करके ऊपर देखते हुए जोर जोर से रोने लगता है। वो ईश्वर को देख करके रोता है, कहता है कि हमको पता है कि ये तुम ही हो। आपने ही किसी से हमको पैसे दिलवाए हैं, क्योंकि आज हमको इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज मेरी पत्नी जो बीमार है, उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी और पैसों का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो हे ईश्वर, तुमने दे करके मेरे दुखों को दूर करके बहुत ही अच्छा किया। मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा था, तो हमको पता है कि तुमने किसी न किसी से ये पैसे भिजवाया है। जोर जोर से रो रहा था और उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि प्रभु तुम बहुत ही महान हो, तुम्हारी लीला बहुत ही महान है। तुमने जो किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। तुमने मेन वक्त पे मेरे लिए किसी को भेजा सहायता करने के लिए। ये सब कुछ जो एक छोटा सा बच्चा और उसके पिता जो होते हैं वो सब कुछ देखते रहते हैं। उसको देखते ही वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो भी रोने लगता है, अपने पापा को गले लगा करके रोने लगता है। तो
उसके पापा बोलते हैं कि बेटा देखो, ये है असली आनंद, ये है असली मज़ा। तो दोस्तों कभी कभी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों का मजाक उड़ाने लगते हैं। हमको ये नहीं पता होता है, भले ही हमारा इंटेंशन मजाक करने का ही होता है, पर हो सकता है कि वो सामने वाला हमारे मजाक से हर्ट हो रहा हो। तो कभी भी दूसरों को मजाक मत उड़ाइए, दूसरों का मज़ा मत लीजिए। जो असहाय हैं, जो बिल्कुल दुर्लभ हैं, उनका तो मज़ा कभी भी मत लीजिए। अगर असली आनंद ही लेना हो, असली मज़ा ही लेना हो, तो किसी के चेहरे की स्माइल बन के देखिए, किसी की अनएक्सपेक्टेड हेल्प करिए, भले ही वो हेल्प छोटी सी ही क्यों ना हो। जैसे इस आदमी ने बस कुछ सिक्कों को ही जूतों में रखा था, तो भले ही वो हेल्प छोटी ही हो, लेकिन उससे जो खुशियाँ मिलती है वो प्राइसलेस होती हैं। तो दोस्तों कभी भी, जब कभी सामने वाले का कभी भी मजाक करने का मूड या आप में ऐसा विचार आए, तो कभी भी आप ये ज़रूर सोचिएगा कि वो सामने वाला हर्ट ना हो। अगर देना ही है, अगर आनंद ही लेना है, तो किसी के होठों की मुस्कान बन के देखिए, क्योंकि उससे जो खुशियाँ मिलती है उसका कोई मोल नहीं होता। और उन खुशियों से बड़ा, उस आनंद से बड़ा इस पूरे संसार में कोई आनंद नहीं होता। आप वो आनंद किसी को एक बार दे करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और दूसरों का मज़ा कभी मत लीजिए। दूसरों की खुशियाँ बनने की कोशिश करिए, दूसरों का अनएक्सपेक्टेड हेल्प करिए। उससे जो खुशी मिलती है ना, वो बिल्कुल प्राइसलेस होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।